जब कोई लड़का सिंगल होता है तो वो चाहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए वो किसी नई लड़की को अप्रोच करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है, मगर वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से उसे किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में दिक्कत होती है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी मिस्टेक्स लड़के क्या करते हैं लड़कियों के साथ जिसकी वजह से उन्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती है या मिल पाती है तो वो छोड़कर चली जाती है। सबसे पहली गलती लड़के ये करते हैं कि जब उन्हें कोई नई लड़की मिलती है तो उससे वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर लड़की को मैं इम्प्रेस करूंगा तभी वो मेरे साथ रहेगी, मुझे पसंद करेगी और मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। और इम्प्रेस करने के लिए लड़की को वो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें उसे बताते हैं, जैसे कि मैं अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, मुझे इतने मार्क्स आए थे, कोई भी अचीवमेंट उनकी लाइफ की, स्कूल में कोई अवार्ड जीता हो, उस सारी चीज़ों के बारे में वो लड़की को बताते हैं। पर ये बहुत बड़ी भूल होती है क्योंकि अगर आप लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो ये शो करेगा कि आप कमज़ोर हो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। दो लोगों के रिलेशनशिप में हमेशा एक इंसान स्ट्रॉन्गर होता है, दूसरा वीकर होता है। अगर आप लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो आपकी पोजीशन उसकी नज़र में वीक हो जाएगी और फिर वो आपके प्रति आकर्षण कम महसूस करेगी, क्योंकि लड़कियां हमेशा उस लड़के को पसंद करती है जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। कभी भी वीक लड़के को लड़कियां पसंद नहीं करती हैं। तो आपको अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना कभी भी। आप जैसे हो वैसे ही रहो। फिर हो सकता है कि लड़की खुद ही आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करे और जब वो इम्प्रेस करने की आपको कोशिश करेगी उस हाल में उसकी पोजीशन आपसे वीक हो जाएगी और फिर वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी। कभी भी स्ट्रॉन्ग इंसान किसी और को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता है। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, मजबूत होते हैं, उन्हें पता है कि वो काफ़ी अच्छे हैं। दूसरी गलती लड़के ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर लड़की को अपना बनाना है तो मुझे इसको खुश करना होगा, उसे पैम्पर करना होगा और लड़की बुरा ना मान जाए इस तरीके से बिहेव करना होगा। और इसकी वजह से लड़के लड़की के हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि लड़की किसी वजह से हर्ट ना हो जाए और लड़की की तारीफ भी करते हैं उसके सामने। तुम सुंदर हो, तुम्हारा ड्रेस अच्छा है, तुम्हारी ये खूबी अच्छी है, तुम्हारा ये बिहेवियर अच्छा है, और तारीफ कर करके सोचते हैं कि लड़की इंप्रेस हो जाएगी, पसंद करने लगेगी उन्हें। मगर इस बात का उन्हें एहसास नहीं होता है कि लड़कियों को ये सारी हैबिट अच्छी नहीं लगती है। वो समझ जाती हैं कि आप उनकी चापलूसी करना चाहते हो उन्हें खुश करने के लिए, और ये सारा बिहेवियर फेक होता है, उन्हें पता होता है इस बात का। और इसकी वजह से उनके नज़र में आपकी वैल्यू घट जाती है, अट्रैक्शन उनके माइंड में आपके लिए कम हो जाता है। किसी भी लड़की को चापलूसी करके, उसे खुश करके, उसको कॉम्प्लीमेंट देके आप इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि लड़की आपके प्रति आकर्षित हो तो उसकी चापलूसी मत करें, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएं, उसकी तारीफ मत करें। ये सारे काम करने के बाद हो सकता है कि वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करे। अगली गलती लड़के ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर लड़की को अपना बनाना है तो मुझे शो करना होगा कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, मैं गरीब नहीं हूँ, और इसकी वजह से वो लड़की पे पैसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो लड़की को गिफ्ट देना, उसे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाना, उसे घूमने जाने के लिए बोलना, और अगर वो आपके साथ है तो उस पर पैसे खर्च करना, ये सारा काम करते हैं लड़के ये सोचकर कि लड़की को एहसास होगा कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं तो वो आपके पास चली आएगी, आपको ज़्यादा पसंद करेगी। मगर इसका उल्टा नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि लड़की समझ जाती है कि आप उसको इम्प्रेस करने के लिए सारा काम कर रहे हो, और लड़की को सबकॉन्शियसली इस बात का एहसास होता है कि शायद आपकी पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आप उतने स्ट्रॉन्ग लड़के नहीं हैं, और इसी वजह से आप पैसे खर्च करके उसका प्यार पाना चाहते हैं। और किसी लड़की का प्यार आप पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। अगर वो गट लेवल फीलिंग या अट्रैक्शन आपके लिए महसूस नहीं कर रही है तो पैसे खर्च करके आप उसके मन में अपने लिए आकर्षण पैदा नहीं कर सकते। अगली बड़ी गलती लड़के ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाना है तो मुझे उसे प्रपोज करना होगा, और ये प्रपोज करने की चाह उन्हें हिंदी फिल्में देखने के बाद हुई है जिसमें लड़का लड़की को प्रपोज करता है कि आई लव यू, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पर ये काफ़ी स्टूपिड सा स्टेप है। अगर लड़की को आप प्रपोज करोगे तो उसका उल्टा नुकसान होगा, और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम केसेस में लड़कियां, जो लड़का प्रपोज करता है उसे कोई साफ साफ जवाब नहीं देती है क्योंकि उसके मन में होता है ना, पर वो लड़के को हर्ट नहीं करना चाहती है, तो कुछ गोल मोल कंफ्यूजिंग सा जवाब देके लड़के को वहां से भगाती है। लड़की को प्रपोज करना क्यों बुरा है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इन समरी मैं बोल सकता हूँ कि लड़कियां चाहती है कि रोमांस ग्रेजुअली हो, ऑर्गेनिकली हो। अगर आप लड़की को बोलते हो कि आई लव यू, तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, इसका मतलब आप उस पर प्रेशर डाल रहे हो गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो अगर लड़की
आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं है तो वो इस प्रेशर को पसंद नहीं करेगी। तो आपको किसी टाइप के प्रपोजल करने की जगह आपको सिंपली लड़के के साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, उसके साथ फ्लर्ट करना है, टीज करना है, दोस्ती आगे बढ़ानी है, उसके साथ मिलने जाना है और फिर धीरे धीरे फिजिकल टच आगे बढ़ाना है, हैंड को टच करना है, उससे किस करने की कोशिश करनी है। और अगर लड़की ने आपको किस कर लिया इसका मतलब वो आपकी प्रैक्टिकली गर्लफ्रेंड बन चुकी है। किसी टाइप का कोई प्रपोजल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं उसे आई लव बोलने की कोई आवश्यकता है। ये सारा अट्रैक्शन का गेम सबकॉन्शियसली होता है, बिना साफ साफ किसी लड़की को प्रपोज किए हुए। अगली गलती लड़के ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर लड़की को मैं टच करूंगा या उससे किस करने की कोशिश करूंगा तो लड़की ऑफेंड हो जाएगी, बुरा मान जाएगी, क्योंकि ये लड़की की नज़र में गलत है। पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां फिजिकल कांटेक्ट को उतना ही पसंद करती हैं जितना कि लड़के, और समाज के डर की वजह से वो साफ साफ इसके बारे में बात नहीं करती हैं। तो आपको लड़की को टच करना चाहिए, उसके हैंड को टच करना चाहिए पहले, फिर शोल्डर्स को, फिर धीरे धीरे आपको टच को बढ़ाना है और किस करना है उसे। आप उसके जितना फिजिकली करीब चले जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको पसंद करेगी, आपके प्रति उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्टेड भी होगी और इमोशनली भी आपके ज़्यादा करीब होगी। दूसरी तरफ अगर लड़की को आपने कभी टच नहीं किया या उसे टच करने की कोशिश भी नहीं की, उस हाल में लड़की शायद ये सोचेगी कि आप उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं हैं, उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और फिर काफ़ी समय होने के बाद भी आपने उसे टच नहीं किया, उस हाल में वो किसी और लड़के के पास चली जाएगी आपको छोड़कर। अगली गलती लड़के ये करते हैं कि वो किसी लड़की के बारे में काफ़ी पजेसिव हो जाते हैं। तो वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या कोई ऐसी लड़की हो जिससे आप जानते हैं, उसके प्रति पजेसिव होना काफ़ी बुरी बात होती है। कुछ लड़के काफ़ी ज़्यादा पजेसिव होने के बाद लड़की की जासूसी करना शुरू कर देते हैं कि वो कब किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, किसको मैसेज कर रही है। और लड़की को जब ये मालूम होता है तो लड़की इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि लड़की चाहती है एक पर्सनल स्पेस जहाँ पे वो किसी के साथ इंटरेक्शन कर सके अपने मर्जी से। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है तो आप ये मत सोचें कि वो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे ओन करते हैं और जो आप चाहेंगे वैसे ही बिहेव करेगी। वो एक इंडिपेंडेंट इंसान है और जो चाहे वो कर सकती है। अगर आप उसके बिहेवियर पे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं करेगी और ये आपके इनसिक्योरिटी को शो करेगा। और अगर उसे एहसास होगा कि आप इनसिक्योर हैं, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके मन में जो भी आपके लिए आकर्षण होगा वो भी कम हो जाएगा और शायद वो फिर आपसे दूर जाने की कोशिश करे। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड तो बन गई है पर पता नहीं कब मुझे छोड़ के चली जाएगी, और इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो लड़की के साथ अजीब सा बिहेव करते हैं। वो डरते रहते हैं कि कोई और लड़का उसको पसंद आ जाएगा, किसी और लड़के के साथ बात कर रही है, शायद वो किसी और लड़के के साथ मैसेज पे चैट कर रही है। और ये सारा इनसिक्योरिटी जो है ये लड़कियों को काफ़ी पसंद नहीं आता है। तो आपका जो डर है कि लड़की आपको छोड़कर चली जाएगी तो वो सच हो जाएगा और लड़की धीरे धीरे आपसे दूर चली जाएगी। तो आपको पॉजिटिव नहीं होना लड़की के बारे में, ये डरना नहीं है कि लड़की आपको छोड़कर चली जाएगी, बल्कि आपको सिक्योर ढंग से बिहेव करना है, इनसिक्योरिटी नहीं शो करनी है। और आप ये मान के चलो कि लड़की आपको पसंद कर रही है तो अच्छी बात है। अगर वो किसी और से भी बात कर रही है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इतने अच्छे हैं कि वो लड़की आपके पास रहना चाहेगी। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके कंपनी का जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि एम्प्लॉयज़ ही बॉस को इम्प्रेस करने की, खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण यह है कि बॉस की पोजीशन ज़्यादा पावरफुल है एम्प्लॉयज़ की तुलना में। तो जो कमज़ोर है रिलेशनशिप में वो मजबूत इंसान को खुश करने की कोशिश करता है, मगर जो मजबूत है वो कमज़ोर को खुश करने की कोशिश नहीं करता है। तो आपको लड़की के साथ ऐसा बिहेव करना है कि आप ही बॉस हैं, वो आपके एम्प्लॉय की तरह है। अगर आप ये सोचोगे कि आप एम्प्लॉय हो, वो बॉस है, उस हाल में आप उसको खुश करने की कोशिश करोगे और जितना आपको लगेगा कि आपको खुश करना है उसको, उतना ही ज़्यादा वो आपसे दूर चली जाएगी, आपके प्रति उसका आकर्षण कम होता जाएगा। तो आपको लड़की के साथ रिलेशनशिप में एक स्ट्रांग इंसान की तरह बिहेव करना है। ऐसा बिहेव करना है कि आप पावरफुल हैं और आपको किसी बात का डर नहीं है, वो आपके साथ हो या ना हो, आपसे इम्प्रेस हो ना हो। उस हाल में लड़की आपके कॉन्फिडेंस, आपके सिक्योरिटी, आपके स्ट्रेंथ के प्रति आकर्षित महसूस करेगी और आपके प्रति आकर्षण महसूस करके आपके पास चली आएगी और आपके पास हमेशा रहेगी, अगर आपका बिहेवियर स्ट्रांग हमेशा बना रहा तो। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।